कभी सोचा है कि भगवान को जाना कैसे जाता है? क्या ईश्वर कोई शक्ति है जो कहीं बाहर है, या फिर वो चेतना है जो हमारे भीतर है? क्या भगवान सिर्फ आस्था का विषय है या अनुभव का भी? क्या हम भगवान को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर सिर्फ कल्पना में ही जान सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं दीपक चोपड़ा की रहस्यपूर्ण लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरी किताब हाउ टू नो गॉड, यानी भगवान को कैसे जाना जाए में। यह किताब एक परंपरागत धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आत्मिक यात्रा है जो ईश्वर को मानने और अनुभव करने के बीच की खाई को पाटती है। दीपक चोपड़ा कहते हैं, ईश्वर का अस्तित्व कोई बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव का प्रश्न है। और यही अनुभव हमें 7 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए मिलता है, जिन्हें वह गॉड्स 7 बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस कहते हैं, यानी हमारे शरीर और मस्तिष्क की वह 7 अवस्थाएं जिनके जरिए हम ईश्वर के अलग अलग रूपों को समझते और अनुभव करते हैं। इस किताब में आप ये जानेंगे कि कैसे एक आम इंसान डर, सुरक्षा और अस्तित्व की मूल प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर करुणा, एकता और दिव्यता की अवस्था तक पहुंच सकता है। कैसे विज्ञान और अध्यात्म के बीच कोई टकराव नहीं, बल्कि एक सुंदर पुल है। और कैसे हम न सिर्फ ईश्वर को समझ सकते हैं, बल्कि उन्हें सीधे संपर्क में भी ला सकते हैं, बिल्कुल सजीव, व्यावहारिक और अनुभव सिद्ध रूप में। किताब का पहला अध्याय शुरू होता है ए रियल एंड यूजफुल गॉड, यानी एक वास्तविक और उपयोगी भगवान की खोज से। यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों या चर्च में बंद नहीं है, बल्कि हमारे अंदर, हमारे हर अनुभव में मौजूद है। यह किताब धर्म से आगे जाती है और हमें आध्यात्मिक चेतना के 7 चरणों से गुजारती है, जहां हम डर से प्रेम, संघर्ष से करुणा और अलगाव से एकता की ओर बढ़ते हैं। दीपक चोपड़ा के शब्दों में, ईश्वर कोई पुरानी किताबों का विषय नहीं है, वह हर दिन, हर क्षण, हर सांस में मौजूद है। अगर हम उन्हें देखना जाने, इस ऑडियो समरी में हम हर चैप्टर को इंसानी अंदाज में एक कहानी की तरह सुनेंगे, बिना किसी रुके हुए प्रवाह के, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति हमें खुद अपनी यात्रा सुना रहा हो। हर अध्याय लगभग 1600 शब्दों में होगा, ताकि उसका हर भाव, हर ज्ञान और हर अनुभव दिल से उतर सके। तो आइए इस रहस्यमय लेकिन बेहद निजी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जानने के लिए कि भगवान को कैसे जाना जाए, और सबसे जरूरी बात, क्यों जाना जाए। चैप्टर 1, ए रियल एंड यूजफुल गॉड, भगवान। ये शब्द हम सबने सुना है, शायद जन्म से ही। कुछ लोगों के लिए ये एक श्रद्धा का विषय है, किसी अदृश्य शक्ति में आस्था रखने का नाम। कुछ लोगों के लिए यह धर्मों, मंदिरों, किताबों और रीति रिवाजों में बंद एक विचार है। वहीं कुछ के लिए भगवान बस एक कल्पना है, इंसानों द्वारा रचा गया एक मिथक, ताकि जीवन की कठिनाइयों में एक सहारा मिल सके। लेकिन अगर यही भगवान सच में कोई अस्तित्वमान सत्ता हो, अगर वह कोई अनुभव हो, कोई जैविक सत्य, कोई विज्ञान सम्मत प्रक्रिया हो, तो क्या हम उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और सबसे बढ़कर क्या हम उस भगवान से सीधा संबंध बना सकते हैं? यही सवाल लेकर दीपक चोपड़ा इस पहले अध्याय में हमें जीवन की गहराइयों में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान को जानना कोई धार्मिक अभ्यास नहीं है, यह हमारी मानव चेतना की सबसे गहरी खोज है। पर सबसे पहले जरूरी है एक सवाल पूछना, क्या भगवान वास्तविक है? और अगर है, तो क्या वह हमारे लिए उपयोगी भी है? इस अध्याय की शुरुआत होती है इंसान के भीतर मौजूद उस गहरे डर से, अकेलेपन का डर, अस्तित्व का डर, मृत्यु का डर। चोपड़ा कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में ऐसा एक क्षण आता है जब वह खुद से पूछता है, क्या ये सब कुछ बस यहीं तक है? क्या कोई उद्देश्य नहीं है? क्या हम बस पैदा होते हैं, जीते हैं और फिर मर जाते हैं, जीते हैं और फिर मर जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है ईश्वर की तलाश। लेकिन ये तलाश तभी अर्थपूर्ण बनती है जब वह अनुभव में उतरती है। परंपरागत धर्म हमें एक निश्चित ईश्वर की छवि देता है, एक पुरुष जो आकाश में बैठा है, आदेश देता है, सजा देता है, इनाम देता है। लेकिन ये छवि वैज्ञानिक युग में कमजोर हो जाती है। आज जब हम ब्रह्मांड के विस्तार, क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और बायोलॉजी के जरिए हर चीज को तर्क से देखने लगे हैं, तब ये सवाल और भी ज्यादा तीखा हो गया है, क्या भगवान आज के इंसान के लिए कोई वास्तविक उपयोग रखता है? चोपड़ा इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और एक अनूठा दृष्टिकोण सामने रखते हैं। हमारे शरीर और दिमाग की बायोलॉजी में भगवान का अनुभव छिपा है। भगवान कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारी चेतना की ही एक अवस्था है, और वह चेतना विकसित हो सकती है। उन्होंने इसे एक एवोल्यूशनरी जर्नी के रूप में पेश किया है, जहां भगवान के अनुभव भी 7 चरणों में सामने आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इंसान शारीरिक रूप से शिशु से वयस्क तक बढ़ता है। इस अध्याय में पहली बार यह विचार सामने आता है कि भगवान एक स्थिर और निश्चित इकाई नहीं है, बल्कि वह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभव हो सकता है, और यही बात उसे वास्तविक बनाती है।
जो चीज हमें डर से बाहर निकालती है, जो हमें आश्वस्त करती है, जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है, वही हमारे लिए उपयोगी भगवान है। दीपक चोपड़ा हमें बताते हैं कि आधुनिक न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारा मस्तिष्क अनुभव को वैसा ही बनाता है जैसा हम विश्वास करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति मानता है कि भगवान एक दयालु शक्ति है तो उसका मस्तिष्क उसी तरह के अनुभव पैदा करेगा, और अगर कोई मानता है कि भगवान सजा देने वाला है तो उसका अनुभव डर आधारित होगा। इसलिए भगवान का अनुभव व्यक्तिगत विश्वास, मस्तिष्क की संरचना और चेतना की गहराई से उत्पन्न होता है। वो एक खास बात कहते हैं, हम जिस भगवान को मानते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होता है। यह वाक्य आध्यात्मिकता के परंपरागत ढांचे को तोड़ता है। यहाँ भगवान कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि एक अंतरात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे मनोवैज्ञानिक और जैविक तंत्र से जुड़ी हुई है। अध्याय में एक बहुत गहरा प्रश्न उभरता है, क्या हम भगवान को गढ़ते हैं या भगवान हमें गढ़ते हैं? चोपड़ा इसका जवाब एक नई दृष्टि से देते हैं। दोनों सच है। हम भगवान की जो छवि अपने भीतर बनाते हैं वही छवि हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती है, लेकिन वही भगवान हमें धीरे धीरे बदलता भी है, डर से प्रेम की ओर, सीमाओं से विस्तार की ओर और अलगाव से एकता की ओर। इस अध्याय में चोपड़ा 7 तरह के ईश्वर अनुभवों की नींव रखते हैं जो आने वाले अध्यायों में विस्तार से समझाए जाएंगे। लेकिन अभी के लिए वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर भगवान को जानना है तो सबसे पहले उनकी परिभाषा से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि हर संस्कृति, हर धर्म, हर विचारधारा ने भगवान को एक आकार दिया है, लेकिन शायद भगवान उस आकार में फिट नहीं होते। शायद वो हर आकार में और फिर भी किसी भी आकार में नहीं होते। वो कहते हैं, ईश्वर को जानना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जैविक खोज है, अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा के भीतर उतरने की यात्रा। यह एक ऐसी खोज है जहां विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म एक साथ चलते हैं। इस अध्याय के अंत में एक बहुत ही व्यावहारिक बात सामने आती है कि भगवान को जानना तभी संभव है जब हम खुद को जानने की ईमानदार कोशिश करें। हमें यह देखना होगा कि हम किस तरह के भगवान में विश्वास करते हैं और क्यों। क्या हमारा विश्वास डर पर आधारित है या प्रेम पर? क्या हम भगवान को एक तारनहार के रूप में देखते हैं या एक साजिश रचने वाले के रूप में? क्या हमारा भगवान न्यायप्रिय है या दयालु? दीपक चोपड़ा इस अध्याय को इस विचार के साथ बंद करते हैं कि भगवान को जानना कोई स्थिर घटना नहीं है, यह एक चलती हुई प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम बदलते हैं वैसे वैसे भगवान का अनुभव भी बदलता है, और यही उसे वास्तविक और उपयोगी बनाता है। ईश्वर एक अनुभव है जो हर पल विकसित हो रहा है, हमारे भीतर, हमारे रिश्तों में, हमारे विश्वासों में और हमारे डर में। जब हम इस परिवर्तनशील अनुभव को समझने लगते हैं तब हम भगवान को जानने के प्रथम द्वार पर होते हैं। चैप्टर 2, मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज। जब हम भगवान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में कोई तस्वीर उभरती है, किसी रूप, किसी शक्ति, किसी परिकल्पना की। लेकिन अगर सच में ईश्वर को जानना संभव है तो पहला कदम है उस रहस्य को स्वीकार करना जिसमें ईश्वर छिपे हैं। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा हमें उसी रहस्य की ओर ले जाते हैं जिसे वह मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज यानी रहस्यों का रहस्य कहते हैं। हमारे जीवन में हर चीज का कोई कारण, कोई नियम होता है। विज्ञान हमें यही सिखाता है कि कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई नियम, फॉर्मूला या लॉ होता है। लेकिन जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो हम एक ऐसी सत्ता की ओर देख रहे होते हैं जो कारण से परे, समय से परे और तर्क से परे है। यहीं से शुरू होती है वो जगह जहां विज्ञान रुक जाता है और आध्यात्मिकता बोलती है, अब यहां से आगे तुम्हें अनुभव करना होगा। दीपक चोपड़ा इस अध्याय में कहते हैं कि भगवान को जानने की कोशिश तभी सच्ची हो सकती है जब हम यह स्वीकार कर लें कि हम कभी भी पूरी तरह ईश्वर को समझ नहीं सकते, और यह असमर्थता कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विनम्रता है जहां इंसान अपने अहंकार को छोड़कर उस अनंत के आगे झुक जाता है। वे बताते हैं कि हर युग के संतों, ऋषियों, पैगंबरों और ज्ञानियों ने ईश्वर के अनुभव को रहस्य के रूप में ही जाना है। चाहे वह वेदों की रचाएं हों, बाइबल की सच्चाइयां, कुरान की आयतें या बुद्ध की मौन भाषा, हर एक ने कहा है कि ईश्वर का अनुभव शब्दों में नहीं बल्कि मौन में, ध्यान में और आत्मा की गहराइयों में होता है। और यह अनुभव कभी भी एक जैसा नहीं होता, वह बदलता है, फैलता है और कई बार विपरीत रूपों में सामने आता है। इस अध्याय की सबसे केंद्रीय बात यह है कि ईश्वर को कोई एक परिभाषा नहीं बांध सकती। एक व्यक्ति के लिए ईश्वर प्रेम है तो दूसरे के लिए न्याय, किसी के लिए रक्षक तो किसी के लिए न्यायता, किसी के लिए एक ऊर्जा तो किसी के लिए पूर्ण शून्यता। और यह सब अनुभव गलत नहीं है, बल्कि यह सब मिलकर उस महासत्य को दर्शाते हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं। दीपक चोपड़ा ईश्वर के अनुभव को 3 मुख्य स्तरों में बांटते हैं। पहला स्तर सेंसरियल लेवल, यानी हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से भगवान को
किसी आवाज, प्रकाश, रूप या ऊर्जा के रूप में महसूस करना। यह शुरुआती अनुभव होता है जो अक्सर चमत्कारों या विशेष घटनाओं में होता है। दूसरा स्तर, साइकोलॉजिकल लेवल, जहां भगवान हमारे मन की आकांक्षाओं, इच्छाओं, भावनाओं के माध्यम से सामने आते हैं। जैसे किसी को किसी संकट में अचानक समाधान मिलना, कोई अनसुनी सहायता प्राप्त होना। लोग कहते हैं यह तो भगवान की कृपा थी। तीसरा और सबसे गहरा स्तर, ट्रांसेंडेंट लेवल, यानी एक ऐसा अनुभव जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और आत्मा सीधे उस स्रोत से जुड़ जाती है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। यहाँ शब्द रुक जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। एक ऐसी शांति, एक ऐसा प्रकाश जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। चोपड़ा बताते हैं कि अधिकांश लोग पहले और दूसरे स्तर पर ही भगवान को समझते हैं, लेकिन सच्ची आत्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब हम तीसरे स्तर की ओर बढ़ते हैं, जहां भगवान कोई व्यक्ति या विचार नहीं बल्कि मौन, स्पंदन, अस्तित्व बन जाते हैं। इस अध्याय में एक और दिलचस्प विचार सामने आता है कि ईश्वर को समझने में भय और जिज्ञासा दोनों साथ साथ चलते हैं। हम उस शक्ति को जानना भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही डरते भी हैं कि कहीं वह हमारे विश्वासों को हिला न दे, हमारे जीवन की स्थिरता को तोड़ न दे। और यही कारण है कि कई बार लोग ईश्वर की गहराई में नहीं जाना चाहते। वे धार्मिक रीति रिवाजों में सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वहां सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती। चोपड़ा यहाँ एक साहसी दृष्टिकोण अपनाते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर को जानने के लिए असुरक्षा को स्वीकार करना होगा। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हम सब जानते हैं, तब तक हम उस महासागर में नहीं उतर सकते जिसमें भगवान का अनुभव छिपा है। वे विज्ञान का उदाहरण देते हैं कि कैसे आज का वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में जितना जानता है उससे कई गुना अधिक नहीं जानता, लेकिन वह उस अज्ञात से डरता नहीं बल्कि उसी रहस्य की ओर आकर्षित होता है। यही दृष्टिकोण हमें आध्यात्मिक खोज में भी अपनाना होगा। हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि ईश्वर को जानना संभव है, लेकिन पूरी तरह नहीं, और यही अधूरापन ही ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण है। अध्याय में चोपड़ा यह भी कहते हैं कि रहस्य को जानने के लिए हमें अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम तर्क को छोड़ दें, बल्कि यह समझें कि तर्क की अपनी सीमाएं हैं। जैसे कविता को गणित से नहीं मापा जा सकता, वैसे ही ईश्वर को केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता, उन्हें महसूस करना होता है। इस अध्याय के अंत में एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है कि अगर हम ईश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें अपनी धारणाओं, पूर्वाग्रहों और धार्मिक शिक्षा को थोड़ी देर के लिए पारदर्शी बनाना होगा। हमें खुद से यह पूछना होगा, क्या मैं सचमुच जानना चाहता हूँ या बस मानते रहना चाहता हूँ? क्योंकि जानना और मानना दो अलग अलग चीजें हैं। मानना सुरक्षित है, जानना साहसी है। रहस्य डरावना नहीं है, वह तो उस यात्रा का प्रवेश द्वार है जहां आत्मा पहली बार अपने स्रोत से मिलती है। जब हम रहस्य को स्वीकारते हैं तो हम केवल ईश्वर को नहीं बल्कि स्वयं को भी जानने लगते हैं। चोपड़ा कहते हैं, द पाथ टू गॉड इज द पाथ थ्रू मिस्ट्री। द डीपर यू गो इनटू द मिस्ट्री, द क्लोजर यू कम टू गॉड। यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता रहस्य के जरिए जाता है। जितना गहरा आप उस रहस्य में उतरेंगे, उतना ही करीब आप ईश्वर के अनुभव को पाएंगे। चैप्टर 3, 7 स्टेजेस ऑफ गॉड। अगर कोई हमसे पूछे कि भगवान कौन है, तो शायद हम अलग अलग उत्तर देंगे। किसी के लिए भगवान एक दयालु पिता है, किसी के लिए करुणामयी माँ, किसी के लिए ब्रह्मांड की शक्ति, तो किसी के लिए एक गहरा मौन। लेकिन क्या इन सारे उत्तरों में से कोई एक ही सत्य है, या फिर हर व्यक्ति का भगवान अनुभव उसकी चेतना की अवस्था के अनुसार बदलता है? दीपक चोपड़ा इस अध्याय में एक बेहद क्रांतिकारी और गहराई से भरा हुआ दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान का अनुभव स्थिर नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना के विकास के साथ बदलता रहता है। और इसी परिवर्तनशील अनुभव को उन्होंने 7 चरणों में बांटा है, जिन्हें वे 7 स्टेजेस ऑफ गॉड कहते हैं। यह अध्याय इस पुस्तक की रीढ़ है। यहीं से वह फ्रेमवर्क बनता है जो आगे के सभी अध्यायों को दिशा देता है। ये 7 चरण न केवल ईश्वर के विभिन्न अनुभव हैं, बल्कि वे इंसान के आत्मिक विकास की 7 अवस्थाएं भी हैं। चोपड़ा इसे गॉड इज अ प्रोसेस कहते हैं, यानी भगवान कोई जड़ सत्ता नहीं, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो इंसान की चेतना के साथ विकसित होती है। तो आइए इन 7 चरणों को विस्तार से समझते हैं, एक एक करके। इंसान की आत्मिक यात्रा के क्रम में स्टेज 1, द फाइट और फ्लाइट गॉड, द प्रोटेक्टर। यह सबसे प्रारंभिक स्तर है जहां ईश्वर को एक संरक्षक और रक्षक के रूप में देखा जाता है। यह वही ईश्वर है जिसे हम संकट में पुकारते हैं, हे भगवान बचा लो। इस अवस्था में हमारा भगवान एक योद्धा होता है जो हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है, जो संकट के समय प्रकट होता है। यह चरण जैविक रूप से हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा है, शरीर की वही प्रतिक्रिया जो डर, खतरे या पीड़ा में सक्रिय होती है। इस स्तर पर भगवान डर से जुड़ा होता है और हम उन्हें एक बचावकर्ता के रूप में अनुभव करते हैं।
अधिकांश पारंपरिक धार्मिक प्रथाएं इसी स्तर पर ठहर जाती हैं जहां पूजा का उद्देश्य रक्षा पाना होता है और भगवान को क्रोधी या न्यायप्रिय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। स्टेज 2, द रिएक्टिव गॉड, द कंट्रोलर। इस अवस्था में भगवान एक ऐसे नियंता के रूप में प्रकट होते हैं जो हमारे कर्मों पर नजर रखते हैं। इस स्तर पर भगवान को हम न्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं। जो अच्छा करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जो बुरा करेगा उसे दंड मिलेगा। यह वह ईश्वर है जो नियमों का पालन कराता है, आदेश देता है और हर कर्म का हिसाब रखता है। यहाँ हमारा संबंध भगवान से भय और नैतिकता पर आधारित होता है। यह भी एक जागरूकता का स्तर है जहाँ मनुष्य नैतिक जीवन जीने लगता है, पर अभी भी भगवान बाहर है, ऊपर है, देखने वाला है। स्टेज 3, द रिस्पॉन्सिव गॉड, द प्रोवाइडर। यहाँ भगवान पहले की तुलना में अधिक करुणामयी हो जाते हैं। अब वह केवल दंड देने वाले या रक्षा करने वाले नहीं, बल्कि हमारे प्रार्थनाओं के उत्तरदाता बन जाते हैं। इस स्तर पर हम भगवान को एक दात्री शक्ति के रूप में अनुभव करते हैं, जिससे हम मांगते हैं, विनती करते हैं और जिसकी कृपा की आशा करते हैं। यह वही अवस्था है जहां लोग चमत्कारों की उम्मीद करते हैं। भगवान मेरी सुन ले। यह भगवान से रिश्ते का एक भावनात्मक स्तर है जहां प्यार, आशा और भरोसा प्रमुख हो जाते हैं। पर फिर भी भगवान अभी भी अलग है, हमारे बाहर, लेकिन हमारे साथ। स्टेज 4, द पर्सनल गॉड, द इनर कंपेनियन। यहाँ से आत्मिक यात्रा भीतर की ओर मुड़ती है। अब भगवान केवल बाहर नहीं है, वे हमारे अंदर आने लगते हैं। इस अवस्था में ईश्वर को हम मित्र, मार्गदर्शक, सहयात्री के रूप में अनुभव करने लगते हैं। यह वह भगवान है जो हमारे दिल की आवाज में बोलते हैं, जो हमें सही और गलत की समझ देते हैं, बिना भय के, बिना दंड के। यह वही अवस्था है जहां आत्मा पहली बार ईश्वर के साथ भीतर से जुड़ती है। चोपड़ा कहते हैं कि इस स्तर पर आध्यात्मिक अभ्यास शुरू होते हैं। ध्यान, मौन, आत्मनिरीक्षण। यहाँ व्यक्ति की चेतना मैं से हम की ओर बढ़ती है। स्टेज 5, द गॉड ऑफ मिरेकल्स, द ट्रांसफॉर्मर। अब भगवान सिर्फ हमारे साथी नहीं, बल्कि हमारे रूपांतरण का माध्यम बन जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को ईश्वर के चमत्कारी अनुभव होते हैं। गहन शांति, आंतरिक प्रकाश, भविष्यदर्शी सपने या रहस्यमय संयोग। यह वह चरण है जहां आत्मा परमात्मा की उपस्थिति को सीधे अनुभव करने लगती है। समय रुकने लगता है, चेतना फैलने लगती है और अहंकार ढहने लगता है। चोपड़ा इसे द शिफ्ट फ्रॉम फॉर्म टू एसेंस कहते हैं, रूप से सार की ओर परिवर्तन। यहाँ व्यक्ति पहली बार यह समझता है कि वह सिर्फ शरीर या मन नहीं, बल्कि एक असीमित चेतना है। स्टेज 6, द गॉड ऑफ साइलेंस, द प्रेजेंस। अब शब्द रुक जाते हैं। यहाँ ईश्वर कोई आवाज, रूप, प्रकाश या विचार नहीं रहते, बल्कि एक मौन उपस्थिति बन जाते हैं। यह वही अवस्था है जिसे संतों ने निर्विकल्प समाधि, अनुभव का शून्य या दिव्य मौन कहा है। इस स्तर पर व्यक्ति को ईश्वर किसी संवेदना के रूप में अनुभव होते हैं, एक ऐसे मौन में जो बोलता है, एक ऐसे खालीपन में जो सब कुछ समेटे हुए है। चोपड़ा कहते हैं कि यह वह अवस्था है जहां मैं और तू मिट जाता है। अब केवल एकता बचती है, सब कुछ वही है, सब जगह वही है। स्टेज 7, द गॉड ऑफ प्योर बीइंग, द सोर्स। यह अंतिम और सबसे उच्च अवस्था है जहां ईश्वर और आत्मा का कोई भेद नहीं बचता। यहाँ व्यक्ति समझता है कि वह स्वयं ही ईश्वर है, न अहंकार के रूप में, बल्कि उस शुद्ध सत्ता के रूप में जो हर जगह है, हर रूप में है और फिर भी रूपातीत है। यह वही स्थिति है जिसे उपनिषदों में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ कोई अनुभव नहीं बचता, कोई प्रयत्न नहीं बचता, बस होना है। और यही भगवान का सबसे गहरा रहस्य है कि जब तुम खुद को जान लेते हो तब तुम ईश्वर को जान लेते हो। इस पूरे अध्याय में चोपड़ा हमें यह बताते हैं कि ये 7 चरण कोई सैद्धांतिक स्तर नहीं है, यह व्यक्तिगत अनुभव की जीवंत अवस्थाएं हैं जिनसे हर इंसान अपने जीवन में गुजरता है, कभी जागरूक रूप में, तो कभी जागरूक रूप में, तो कभी अनजाने में। और सबसे सुंदर बात यह है कि कोई भी चरण गलत नहीं है, हर अवस्था अपने स्थान पर पूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को एक रक्षक के रूप में मानता है तो वह भी एक सच्चा अनुभव है। अगर कोई भगवान को मौन में महसूस करता है, वह भी उतना ही सच्चा है। आध्यात्मिक विकास कोई रेस नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें हर पड़ाव महत्वपूर्ण है। चोपड़ा कहते हैं, गॉड इज नॉट अ फिक्स्ड बीइंग वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, गॉड अनफोल्ड्स एज योर ओन अवेयरनेस अनफोल्ड्स। यानी भगवान कोई तयशुदा सत्ता नहीं जो कहीं बाहर मिलती है, भगवान तो हमारी अपनी जागरूकता के साथ साथ प्रकट होते हैं। चैप्टर 4, ए मैनुअल फॉर सेंट्स। संत कौन होता है? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुनियावी जीवन त्याग चुका है, जिसे भोजन, संपत्ति, रिश्तों या भौतिकता से कोई मतलब नहीं? क्या संत होना सिर्फ कुछ गिने चुने अद्भुत आत्माओं के लिए ही संभव है, या फिर हर इंसान के भीतर एक संत छिपा है जो जागने का इंतजार कर रहा है? चैप्टर 4, ए मैनुअल फॉर सेंट्स, दीपक चोपड़ा की किताब का वह भाग है
जहां हम आध्यात्मिकता को रहस्य या आदर्श से हटाकर एक व्यवहारिक अभ्यास के रूप में देखते हैं। जैसा नाम कहता है, यह अध्याय एक तरह का मार्गदर्शक है उन लोगों के लिए जो ईश्वर को अनुभव में लाना चाहते हैं, न कि केवल विचारों या विश्वासों में। चोपड़ा इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरे वाक्य से करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ सेंट एंड एन ऑर्डिनरी पर्सन इज नॉट ऑफ नेचर बट ऑफ अवेयरनेस। यानी संत और आम इंसान के बीच अंतर स्वभाव का नहीं, जागरूकता का होता है। इस अध्याय में वे कहते हैं कि ईश्वर को जानने की 7 अवस्थाएं, जिन्हें हमने पिछले अध्याय में विस्तार से जाना, केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि हर एक को अनुभव में लाने के लिए एक निश्चित अभ्यास, एक जीवन पद्धति अपनानी पड़ती है। और यही वह मैनुअल है जिसे चोपड़ा इस अध्याय में प्रस्तुत करते हैं। संत होने की दिशा में पहला कदम अवेयरनेस यानी जागरूकता संत बनने के लिए पहला कदम है अपने अंदर देखना। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन यह वह साहसी कार्य है जिससे अधिकांश लोग कतराते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं, डर और चाहतों से दूर भागते हैं और इस तरह हम ईश्वर से भी दूर हो जाते हैं। चोपड़ा कहते हैं, जब तक हम अपने मन की गहराइयों में नहीं उतरते, तब तक हम उस सत्य को नहीं जान सकते जो हर अनुभव के पीछे छिपा है। संत बनने का अर्थ है खुद को पूरी ईमानदारी से देखना, अपनी कमजोरियों, अपने भय, अपने स्वार्थ, अपने प्रेम, अपने संकोच, सब कुछ। दूसरा चरण आत्मावलोकन और विटनेसिंग। इस अवस्था में व्यक्ति अपने मन और शरीर के अनुभवों को देखना शुरू करता है, जज किए बिना। उसे पता चलने लगता है कि वह सिर्फ सोचने वाला मन नहीं है, बल्कि सोच को देख सकने वाला साक्षी है। यह विटनेस कॉन्शियसनेस वह पहला अनुभव है जिसमें व्यक्ति खुद को शरीर और विचारों से अलग पहचानता है। यहाँ से ही ईश्वर का अनुभव धीरे धीरे पिघलकर भीतर उतरता है। चोपड़ा बताते हैं कि हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी अगर आप आंखें बंद करके अपने विचारों को देखने का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे आप तलाशने वाले से अनुभव करने वाले बन जाते हैं। यही संत की शुरुआत है। तीसरा चरण सेवा और करुणा। यहाँ चोपड़ा संतत्व को केवल ध्यान की गुफा में सीमित नहीं करते। वे कहते हैं कि सच्चा संत वही होता है जो अपने भीतर की दिव्यता को दूसरों के जीवन में प्रकट करता है। सेवा, करुणा, सहानुभूति, ये सभी उस चेतना के स्वाभाविक परिणाम है जो ईश्वर के संपर्क में है। सच्चा संत किसी को बदलने नहीं निकलता, न ही धर्म प्रचार करता है। वह बस प्रेम और उपस्थिति के माध्यम से ईश्वर को प्रकट करता है। चोपड़ा यह स्पष्ट करते हैं कि यह सेवा बलिदान नहीं है, यह एक सहज प्रवृत्ति है जो भीतर की पूर्णता से जन्म लेती है। जब भीतर ईश्वर है तो बाहर दुनिया की सेवा अपने आप होती है। चौथा चरण दिनचर्या में ईश्वर की उपस्थिति। इस भाग में चोपड़ा बेहद व्यावहारिक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि संतत्व किसी परफेक्शन की स्थिति नहीं है, यह हर क्षण में ईश्वर को महसूस करने की कला है। चाय पीते हुए, चलने में, बोलने में, खाने में, हर छोटे से छोटे कार्य में यदि आप पूर्णता और उपस्थिति के साथ हों तो वही कार्य प्रार्थना बन जाता है। वे सुझाते हैं कि दिन में कई बार रुककर सांस को महसूस करना या ध्यान से किसी एक अनुभव को देखना, जैसे हवा की सरसराहट, बच्चों की हंसी, किसी फूल की महक, यही अभ्यास ईश्वर को जीवित बनाते हैं। पांचवा चरण अहंकार का विलय। यह सबसे कठिन लेकिन निर्णायक अभ्यास है। अपने मैं को धीरे धीरे मिटाना। चोपड़ा बताते हैं कि संत वही है जिसने यह जान लिया है कि वह जो कुछ समझता था, महसूस करता था, कहता था, वह सब मैं के इर्द गिर्द घूमता था। और जब मैं विलीन होता है तो वही जगह ईश्वर की उपस्थिति से भर जाती है। यह विलय धीरे धीरे होता है, किसी एक क्षण में नहीं, लेकिन हर बार जब आप किसी और को पहले रखते हैं, हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले मौन में उतरते हैं, हर बार जब आप क्षमा करते हैं, तो यह अहंकार की दीवार एक परत टूटती है। छठा चरण विश्वास और समर्पण। संत बनने की यात्रा में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, जब जीवन में अंधकार होता है, जब प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं, जब भीतर से आवाज नहीं आती, वहीं पर असली परीक्षा होती है। चोपड़ा कहते हैं, सच्चा संत वह नहीं जो हर समय ईश्वर को अनुभव करे, बल्कि वह जो ईश्वर की अनुपस्थिति में भी विश्वास बनाए रखे। यह समर्पण है, बिना मांगे, बिना शर्त के। यह कहना, तू जो करेगा ठीक करेगा। यही वह भाव है जो मन को शांत करता है और आत्मा को मुक्त। सातवां और अंतिम चरण एकता का अनुभव। जब ऊपर के सभी अभ्यास धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बन जाते हैं, तब व्यक्ति भीतर और बाहर के बीच की सीमा खो देता है। अब वह न केवल ईश्वर को देखता है, बल्कि हर चीज में ईश्वर को पहचानने लगता है। यह अनुभव संतत्व की चरम अवस्था है, जब आप किसी को देखकर उसकी जाति, धर्म, भाषा या इतिहास नहीं देखते, बल्कि सिर्फ उसकी प्रकाशमान आत्मा को अनुभव करते हैं। यही अनुभव हमें संतों में दिखाई देता है।
चाहे वह ईसा हो, रूमी हो, बुद्ध हो, कबीर हो, मीरा हो या महावीर, सभी ने यही अनुभव किया। ईश्वर हर जगह है, हर रूप में है और फिर भी रूपातीत है। अध्याय के अंत में दीपक चोपड़ा एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, यू डू नॉट नीड टू बिकम अ सेंट, यू ओनली नीड टू रिमूव व्हाट ब्लॉक्स द सेंट ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन यू। यानी तुम्हें संत बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वे पर्दे हटाने हैं जो तुम्हारे भीतर के संत को ढक रहे हैं। संत कोई असाधारण इंसान नहीं, वह बस वह व्यक्ति है जिसने अपने भीतर की चेतना को इतना शुद्ध और शांत कर लिया है कि उसमें ईश्वर स्वयं झलकने लगता है। और यह किसी एक धर्म, पंथ, जाति या लिंग का विशेषाधिकार नहीं, यह हर मानव की जन्मजात क्षमता है। हर कोई संत बन सकता है। सवाल है, क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5 स्ट्रेंज पावर्स। हमने अक्सर सुना है संतों और योगियों के बारे में जो बिना कुछ खाई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जो दूर की बातें जान लेते हैं, जिनका शरीर जलता नहीं, जो हवा में चल सकते हैं या जिन्हें मृत्यु भी छू नहीं पाती। ये सभी अलौकिक शक्तियां अक्सर रहस्य और कौतूहल का विषय रही हैं। विज्ञान इन्हें या तो नकारता है या फिर अज्ञात कहकर छोड़ देता है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं इन शक्तियों को एक सहज परिणाम मानती हैं, उस चेतना का जो ईश्वर के संपर्क में आ चुकी हो। चैप्टर 5 स्ट्रेंज पावर्स इसी विषय पर है। यहाँ दीपक चोपड़ा हमें बताते हैं कि ईश्वर की निकटता केवल मानसिक शांति, प्रेम और करुणा की अनुभूति ही नहीं लाती, बल्कि ऐसी शक्तियां भी जागृत करती हैं जिन्हें हम अक्सर चमत्कार कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शक्तियां उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक बाय प्रोडक्ट है ईश्वर के साथ एकता की। शक्तियां क्या है और क्यों जागती हैं? चोपड़ा शुरुआत करते हैं एक मौलिक सिद्धांत से, चेतना जितनी गहराई में जाती है उतनी ही ज्यादा वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति उसमें आ जाती है। हमारी सामान्य चेतना सिर्फ 5 इंद्रियों और मन की सीमा में बंधी होती है, इसलिए हम समय, स्थान और पदार्थ के नियमों में कैद रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ध्यान, मौन और समर्पण के माध्यम से कोई व्यक्ति चेतना के गहरे स्तरों में उतरता है, वह इन नियमों से ऊपर उठने लगता है। यही वह जगह है जहां से अलौकिक शक्तियां प्रकट होती हैं, जैसे भविष्य देख पाना, दूसरे के मन की बात जानना, शरीर के रोगों को बिना औषधि ठीक करना, अपनी चेतना को शरीर से बाहर ले जाना, मृत्यु के बाद भी किसी रूप में उपस्थित रहना। चोपड़ा कहते हैं यह कोई जादू नहीं, बल्कि उस परम चेतना का स्वाभाविक गुण है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। और जब कोई संत उस चेतना के साथ एक हो जाता है, तब वे शक्तियां उसके माध्यम से स्वतः कार्य करती हैं। मन और पदार्थ का संबंध। चोपड़ा यह बात वैज्ञानिक ढंग से भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि मन सिर्फ सोचने वाला नहीं है, मन वास्तविकता को बदल सकता है। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स इस बात को स्वीकार करती है कि चेतना पर्यवेक्षक के रूप में रियलिटी को प्रभावित करती है। यानी जब कोई व्यक्ति पूरी उपस्थिति, संकल्प और एकाग्रता के साथ किसी चीज की कल्पना करता है और उसमें ईश्वर चेतना की ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो वह कल्पना हकीकत में बदल सकती है। इसी सिद्धांत पर आधारित है प्रार्थना का चमत्कार, ध्यान से रोगों का नाश, आशीर्वाद से जीवन में परिवर्तन, योगिक शक्तियां, सिद्धियां। भारतीय परंपरा में इन्हें सिद्धियां कहा गया है। पतंजलि योग सूत्रों में 8 प्रमुख सिद्धियों का वर्णन है, जैसे अणिमा, सूक्ष्म बनने की शक्ति, लघिमा, हवा में उड़ने की शक्ति, प्राप्ति, मनचाही वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति आदि। चोपड़ा कहते हैं कि भले ही ये सिद्धियां वास्तविक हों, लेकिन वे केवल माध्यम हैं, लक्ष्य नहीं। जो संत ईश्वर को वास्तव में जान चुके होते हैं, वे इन शक्तियों को अहंकार का भोजन नहीं बनने देते। वे उनका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन पूर्ण विनम्रता और विवेक के साथ। शक्ति का खतरा, अहंकार का पुनर्जन्म। यहाँ चोपड़ा एक चेतावनी भी देते हैं। जब व्यक्ति इन शक्तियों का अनुभव करने लगता है, तो अहंकार एक बार फिर सिर उठाता है। यह कहता है, मैं चमत्कारी हूँ, मैं विशिष्ट हूँ, लोग मेरी पूजा करें, और यहीं पर गिरावट शुरू हो जाती है। चोपड़ा इसे स्पिरिचुअल मटेरियलिज्म कहते हैं, जब व्यक्ति अध्यात्म का उपयोग दुनिया में नाम, शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने के लिए करता है। यह एक बहुत सूक्ष्म जाल है और बहुत से योगी, संत, गुरु इसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए वे बार बार दोहराते हैं, ईश्वर की तलाश शक्ति के लिए नहीं, प्रेम के लिए होनी चाहिए। ईसा, बुद्ध और अन्य संतों के चमत्कार। इस अध्याय में चोपड़ा कई ऐतिहासिक उदाहरण भी देते हैं। ईसा मसीह के चमत्कार, जैसे पानी पर चलना, मरे हुए को जीवित करना, अंधों को दृष्टि देना, इन सभी को वे उनकी ईश्वर के साथ एकता का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। बुद्ध के बारे में भी कई कथाएं मिलती हैं, जहां उन्होंने समय के प्रवाह को रोक दिया या अपने शरीर को एक साथ कई जगह प्रकट किया। लेकिन इन सभी को उन्होंने कभी प्रदर्शन के रूप में नहीं अपनाया। उन्होंने हमेशा करुणा और ज्ञान के मार्ग को ही प्राथमिकता दी। यही संतों की पहचान होती है। शक्ति उनके पास होती है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल प्रेम और सेवा होता है।
आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण चोपड़ा यहाँ आधुनिक साइंस की और भी इशारा करते हैं, जैसे रिमोट हीलिंग, टेलीपैथी या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। इन सभी पर आज रिसर्च हो रही है और धीरे धीरे विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि मानव चेतना के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं जिन्हें अभी तक पूर्णतः समझा नहीं जा सका है। वे कहते हैं, हमें यह मानना बंद करना होगा कि सिर्फ वही सच है जो आंखों से दिखता है और मशीन से मापा जा सकता है। चेतना उस सत्य का हिस्सा है जो माप के बाहर है लेकिन अनुभव के भीतर है। आपके अंदर छिपी शक्तियां, चोपड़ा अंत में कहते हैं। यह अध्याय सिर्फ अद्भुत संतों की कहानी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की संभावनाओं की याद है। आपके अंदर भी वही चेतना है जो संतों में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि वे जाग गए, आप अभी सोए हैं। आप भी वह शक्ति अनुभव कर सकते हैं यदि आप अपने भीतर मौन को जगह दें, यदि आप प्रेम और करुणा को प्राथमिकता दें, यदि आप ध्यान, सेवा और समर्पण को जीवन बना लें। आपको पर्वतों पर जाने की जरूरत नहीं, किसी गुफा में बैठने की जरूरत नहीं। ईश्वर और उसकी शक्तियां आपके दैनिक जीवन में, हर अनुभव के बीच, हर सांस में छिपी है। तो क्या हमें चमत्कार करने चाहिए? चोपड़ा का उत्तर स्पष्ट है, नहीं। चमत्कारों का उद्देश्य केवल यह याद दिलाना है कि हम कोई साधारण जीव नहीं है। लेकिन अगर आप इनका पीछा करेंगे तो ईश्वर आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का रूप है नम्रता, मौन, प्रेम और समर्पण। चमत्कार तब होते हैं जब आप करने वाले नहीं, माध्यम बन जाते हैं। और यही संतत्व है, शक्ति का नहीं, शून्यता का मार्ग। चैप्टर 6, कॉन्टैक्टिंग गॉड। हम सभी, चाहे किसी भी संस्कृति, धर्म या भाषा से आते हों, एक सवाल जरूर उठाते हैं, क्या मैं ईश्वर से संपर्क कर सकता हूँ? यह सवाल केवल धार्मिक नहीं है, यह मानव अस्तित्व का केंद्र है। हम जिन दुखों, असुरक्षाओं और उलझनों से घिरे रहते हैं, उनके पार जाने का रास्ता हमें हमेशा किसी उच्च शक्ति, किसी दिव्यता की ओर खींचता है। और दीपक चोपड़ा इसी अध्याय में उस शाश्वत प्रश्न का उत्तर खोजने निकलते हैं, ईश्वर से संपर्क कैसे हो। लेकिन चोपड़ा यहाँ कोई रहस्यमयी तकनीक, किसी तांत्रिक मंत्र या कोई विशेष धर्म का प्रचार नहीं करते, बल्कि वे हमें आत्मा की गहराइयों में उतरने की प्रक्रिया समझाते हैं। वह मार्ग जिस पर चलकर हर कोई बिना किसी विशेष योग्यता के ईश्वर के संपर्क में आ सकता है। संपर्क की आवश्यकता क्यों? चोपड़ा अध्याय की शुरुआत इस सरल लेकिन गूढ़ विचार से करते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वह इसे माने या न माने, ईश्वर की तलाश में है। कुछ लोग इसे सच्चाई कहते हैं, कुछ लोग इसे सच्चाई कहते हैं, कुछ शांति, कुछ सार्थकता, कुछ प्रेम। लेकिन अंततः ये सभी ईश्वर के ही विभिन्न चेहरे हैं। और जब जीवन संकट में होता है, बीमारी, मृत्यु, असफलता, अकेलापन, तब यह तलाश और तेज हो जाती है। हम उन सवालों से घिर जाते हैं जिनका उत्तर कोई और नहीं दे पाता। और तब भीतर से आवाज आती है, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुन सके? क्या ईश्वर वास्तव में मुझसे बात कर सकता है? संपर्क के स्तर, ईश्वर से संपर्क कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, एक सिलसिला है जिसमें चेतना धीरे धीरे एक गहरे आयाम में प्रवेश करती है। चोपड़ा इसे 3 मुख्य स्तरों में बांटते हैं। एक, स्थूल संपर्क, सेंसरी कॉन्टैक्ट। इसमें हम प्रकृति, संगीत, किसी इंसान की आंखों, किसी क्षण की सुंदरता के जरिए ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं। यह वह अनुभव है जहां अचानक समय रुक सा जाता है, मन शून्य हो जाता है और हृदय प्रेम से भर जाता है। 2, मानसिक संपर्क, मेंटल कॉन्टैक्ट। यहां हम प्रार्थना, चिंतन, आत्ममंथन के जरिए ईश्वर से संवाद करते हैं। ये शब्दों के माध्यम से हो सकता है या कभी कभी विचारों की ऊर्जा से, जैसे कोई आंतरिक प्रेरणा मिलती है। 3, आत्मिक संपर्क, स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट। यह वह अवस्था है जहां मैं और वह का भेद मिटने लगता है। ध्यान की गहराइयों में उतरकर साधक अनुभव करता है कि वह स्वयं ही ईश्वर की चेतना है। यह अनुभव शब्दों के पार है, तर्क से ऊपर है। ध्यान संपर्क का सेतु चोपड़ा स्पष्ट करते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन, वह माध्यम है जिससे हम ईश्वर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान का अर्थ यहाँ केवल चुप बैठना नहीं है। यह एक पूर्ण समर्पण की प्रक्रिया है जहां व्यक्ति स्वयं को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है और सिर्फ मौन में समाहित हो जाता है। ध्यान में 2 प्रमुख तत्व होते हैं, स्मृति, ईश्वर की उपस्थिति को याद करना, निष्ठा, उस स्मृति में टिके रहना चाहे मन कितना भी भटके। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे व्यक्ति को ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो शब्दों से परे होते हैं। गहन शांति, अंतर्ज्ञान, प्रकाश, दिव्य प्रेम और कभी कभी ईश्वर का दर्शन भी। संपर्क के संकेत, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के संपर्क में आता है तो उसके जीवन में कुछ स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। वह छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, उसके भीतर करुणा, क्षमा और धैर्य स्वतः उत्पन्न होता है। निर्णय अधिक स्पष्ट और सहज होते हैं। वह अकेलेपन में भी पूर्णता महसूस करता है और सबसे महत्वपूर्ण,
उसे एक भीतर की शक्ति और संरक्षण का अनुभव होता है। चोपड़ा इसे ईश्वर का स्पर्श कहते हैं। वह अदृश्य हाथ जो हमें हर क्षण संभालता है, लेकिन हम उसे तभी महसूस कर पाते हैं जब हमारी चेतना उस स्पर्श को ग्रहण करने के लिए मौन और खुली हो। बाधाएं, संपर्क क्यों नहीं हो पाता? चोपड़ा कहते हैं कि ईश्वर तो हमेशा हमारे पास है, वह तो हमारे भीतर है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या है हमारे मन की चंचलता, हमारी आशंकाएं, हमारा अहंकार। ईश्वर से संपर्क न होने के प्रमुख कारण मन की व्यग्रता, लगातार सोचते रहना, भाग दौड़ में उलझे रहना, भय, कहीं ईश्वर सुन न ले, कहीं बदलाव न करना पड़े, संदेह, क्या ईश्वर सच में है, क्या मैं योग्य हूँ, अहंकार, मैं खुद सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये सब हमारी चेतना को मोटे पर्दों से ढक देते हैं और फिर हम उस दिव्यता को महसूस नहीं कर पाते जो हमेशा हमारे भीतर थी। ईश्वर कैसे जवाब देता है? बहुत से लोग कहते हैं, मैंने प्रार्थना की, ध्यान किया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। चोपड़ा कहते हैं, जवाब हमेशा आता है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसे हम उम्मीद करते हैं। ईश्वर के उत्तर कई रूप ले सकते हैं। कोई किताब का पन्ना जो अचानक खुल जाए और उसमें उत्तर मिल जाए, किसी अजनबी की कही हुई बात जो ठीक वैसी हो जैसी हमें चाहिए, कोई सपना, कोई संकेत, कोई आंतरिक प्रेरणा, या फिर एक गहरी शांति जिससे हम जान जाते हैं सब ठीक है। ईश्वर के उत्तर शब्दों में नहीं होते, बल्कि अनुभूति में होते हैं, और अनुभव वही कर सकता है जिसका हृदय सुनने के लिए मौन हो चुका हो। संपर्क का अभ्यास चोपड़ा इस अध्याय में एक सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास भी बताते हैं। 1. शांत वातावरण में बैठे। 2. अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. हर सांस के साथ अंदर कहें मैं, और बाहर कहें वह, यानी मैं वही हूँ। 4. जब विचार आए उन्हें जेंटली जाने दें, जैसे बादलों को आसमान में बहते देखना। 5, 15, 20 मिनट तक यह अभ्यास करें, रोज, निरंतर। धीरे धीरे मन शांत होगा और एक दिन वह मौन बोलेगा और आप जान जाएंगे ईश्वर ने उत्तर दे दिया। ईश्वर का सबसे बड़ा संपर्क, चोपड़ा अंत में कहते हैं कि सबसे महान संपर्क वह नहीं है जिसमें आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वह देता है, बल्कि वह है जहां आप ईश्वर से एक हो जाते हैं। वह अवस्था जहां आप ये कहना बंद कर देते हैं, हे ईश्वर मुझे बचाओ, और उसकी जगह कहते हैं, हे ईश्वर मैं तुझ में समर्पित हूँ। यही वास्तविक संपर्क है, जहां दो नहीं रहते, केवल एकता रह जाती है। संपर्क की परिणति, जब संपर्क बार बार होता है, जब ध्यान निरंतर होता है, जब प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि हृदय की धड़कन बन जाती है, तब धीरे धीरे चेतना परिवर्तित हो जाती है। आप वही रहते हैं, वही शरीर, वही नाम, वही जीवन, लेकिन अब आप ईश्वर की उपस्थिति के साथ जीते हैं। हर अनुभव में उसका स्पर्श होता है, हर सांस में उसका संगीत होता है। और यही है अध्याय 6 का सार। ईश्वर को जानना कोई दूर की बात नहीं है, वह अभी यहीं आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा है, संपर्क के लिए, प्रेम के लिए, एकता के लिए। हर किताब एक अंत की ओर बढ़ती है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो अपने पाठक को अंत में अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर धकेल देती हैं। हाउ टू नो गॉड ऐसी ही एक किताब है। यह सिर्फ एक धार्मिक या आध्यात्मिक गाइड नहीं है, यह एक जर्नी है, एक यात्रा है जो हमें हमारी चेतना के केंद्र तक ले जाती है। दीपक चोपड़ा इस पुस्तक के माध्यम से न सिर्फ भगवान के विचार को समझाते हैं, बल्कि हमें अपने ही भीतर उस शक्ति को देखने की दृष्टि देते हैं जिसे हम अक्सर बाहर खोजते हैं। हर अध्याय में उन्होंने न सिर्फ दर्शन और विज्ञान को जोड़ा, बल्कि हमारे रोजमर्रा के अनुभवों, भावनाओं और संघर्षों के साथ भी उस दिव्यता की उपस्थिति को दिखाया। उन्होंने बताया कि भगवान को जानना कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं, बल्कि हमारी चेतना की एक प्रक्रिया है जो 7 स्तरों से होकर गुजरती है। उन्होंने यह भी समझाया कि इन 7 स्तरों में ईश्वर का अनुभव बदलता है। शुरुआत में वो एक रक्षक होते हैं, फिर शिक्षक, फिर प्रकाश और अंततः मौन, प्योर प्रेजेंस, एक निराकार सत्व, स्ट्रेंज पावर्स, इंट्यूशन, सिंक्रोनिसिटी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस या इनर पीस। ये सब उसी यात्रा के पड़ाव हैं जिनमें हम खुद को खोते नहीं बल्कि पाते हैं। और जब हम कॉन्टैक्टिंग गॉड तक पहुंचते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये संपर्क किसी विशेष धार्मिक साधना का परिणाम नहीं, बल्कि हमारी चेतना के उस हिस्से की स्वीकृति है जो सदा से ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, बस हम भुला बैठे थे। ये किताब हमें बताती है कि ईश्वर को जानने का अर्थ यह नहीं कि हम कोई अंतिम उत्तर पालें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उस दिशा में चलना शुरू करें जहां हर कदम हमें थोड़ा और विनम्र बनाता है, थोड़ा और जागरूक करता है, थोड़ा और प्रेम पूर्ण बना देता है। भगवान कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वह आंतरिक स्पंदन है जो हमारी चेतना, करुणा और मौन के बीच मौजूद है। दीपक चोपड़ा बार बार याद दिलाते हैं कि ईश्वर कोई स्थिर विचार नहीं, बल्कि एक विकसित होता अनुभव है।
जैसे जैसे हमारी चेतना बदलती है वैसे वैसे ईश्वर का अनुभव भी बदलता है, और यही सच्ची आध्यात्मिकता है। फ्लूइड, डायनामिक, अलाइव। अंत में यह किताब हमें वापस उसी प्रश्न पर लाकर खड़ी कर देती है जिससे शुरुआत हुई थी। क्या हम सच में ईश्वर को जान सकते हैं? और अब इतने अध्यायों के बाद शायद हमारा उत्तर यही होगा, हाँ। लेकिन जानना एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो आज भी जारी है। अगर इस यात्रा ने आपको कुछ छू लिया हो, कोई सवाल उठा दिया हो, या आपकी आत्मा के भीतर हल्की सी गूंज पैदा की हो, तो समझिए कि इस किताब ने अपना उद्देश्य पूरा किया है। ईश्वर को जानने की शुरुआत इसी क्षण से होती है, जब आप पूरे होश के साथ, पूरे प्रेम से खुद से ये कह सके, मैं जानना चाहता हूँ, मैं अनुभव करना चाहता हूँ। बस वही सच्चा पहला कदम है।